गीता के 5वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग और कर्मयोग का ज्ञान दिया। ध्यान योग का विस्तृत वर्णन करने के लिए 6ठे अध्याय का आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म फल का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा सन्यासी तथा योगी है। जो कर्म फल का त्याग न करके केवल अग्नि का त्याग करता है वह सच्चा सन्यासी नहीं है, क्योंकि जब तक कर्म फल की कामना है तब तक सिद्धियों की प्राप्ति तो हो सकती है पर कल्याण नहीं हो सकता। हे अर्जुन, जिस व्यक्ति का सांसारिक पदार्थों से संबंध न होकर परमात्मा के साथ संबंध है वही योगी है। जो व्यक्ति ममता, आसक्ति, राग, द्वेष और सांसारिक पदार्थों का चिंतन करने वाला है वह योगी कहलाने के योग्य नहीं है। भोगी भी कर्म करता है और कर्मयोगी भी कर्म करता है, पर उन दोनों के उद्देश्य में भारी अंतर होता है। एक कामना की पूर्ति के लिए कर्म करता है और एक आसक्ति का त्याग करने के लिए कर्म करता है। भोगी अपने लिए कर्म करता है और कर्मयोगी दूसरों के लिए कर्म करता है। जो आसक्ति का त्याग करके दूसरों के लिए कर्म करता है वह योगी हो जाता है। कर्म करने से योगी की पहचान होती है। जिस काल में मनुष्य कर्मों में आसक्ति का त्याग कर देता है वो उसी समय योगारूढ़ हो जाता है। जैसे किसी ने निश्चय कर लिया कि मैं आज से कभी अपनी इच्छा पूर्ति का सुख नहीं लूंगा, अगर वह अपने प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे तो वह आज ही योगारूढ़ हो जाएगा। अपने उद्धार और पतन का जिम्मेदार स्वयं मनुष्य ही है, दूसरा कोई नहीं है। भगवान ने मनुष्य को शरीर दिया है तो उसके कल्याण की सामग्री भी दी है, इसलिए अपने कल्याण के लिए दूसरों की जरूरत नहीं है। पतन भी दूसरा नहीं कर सकता। गुरु, संत और भगवान भी तभी उद्धार करते हैं जब मनुष्य स्वयं उन पे श्रद्धा और विश्वास करता है, उनको स्वीकार करता है, उनके सम्मुख होता है, उनके शरण में होता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। अगर मनुष्य उनको स्वीकार न करे तो वे कैसे उद्धार करेंगे? खुद शिष्य न बने तो गुरु क्या करेगा? जैसे दूसरा व्यक्ति भोजन तो दे देगा पर भूख खुद की चाहिए। खुद की भूख ना हो तो दूसरों के द्वारा दिया गया भोजन किस काम का? गुरु, संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता। अनेक बड़े बड़े संत होते आए हैं, भगवान के अवतार होते आए हैं, पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। तो इससे सिद्ध होता है कि हमने ही उन्हें स्वीकार नहीं किया। इसलिए अपने उद्धार और पतन के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। जो मनुष्य अपने उद्धार और पतन में दूसरों को हेतु मानता है उसका उद्धार कभी हो ही नहीं सकता। वास्तविक दृष्टि से देखें तो भगवान भी विद्वान है, गुरु भी विद्वान है, तत्व ज्ञान भी विद्वान है और हमारे अंदर योग्यता और सामर्थ्य भी विद्वान है। केवल नाशवान सुख की आसक्ति ही उनके प्रकट होने में बाधा डाल रही है। नाशवान सुख की आसक्ति मिटाने की जिम्मेदारी साधक पर है, क्योंकि उसी ने आसक्ति की है। गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है। मनुष्य स्वयं अपना गुरु है, इसलिए उपदेश अपने को ही देना है। जब सब कुछ परमात्मा का ही है तो फिर दूसरा गुरु कैसे बने और कौन किसको उपदेश दे? तात्पर्य यह है कि दूसरे में कभी न देखकर अपने में ही कमी देखें और उनको दूर करने की चेष्टा करें और अपने आप को ही उपदेश दें। आप ही अपना गुरु हो, आप ही अपना नेता और आप ही अपना शासक बने। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीत लेता है वह अपने आप का मित्र है, परंतु जिसके द्वारा मन, इंद्रियों और शरीर को जीता नहीं गया वह अपने आप का ही सबसे बड़ा शत्रु है। वास्तव में भोगी मनुष्य अपना जितना नुकसान करता है उतना शत्रु भी नहीं कर सकता। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो शत्रु के द्वारा हमारा भला ही होता है, वह हमारा बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि शत्रु हमारे वस्तु तक ही पहुँचता है, स्वयं तक कभी नहीं पहुँचता। और वह इस नाशवान पदार्थों के नाश के सिवा और कर ही कह सकता है। नाशवान वस्तुओं के नाश से हमारा भला ही होगा। वास्तव में हमारा नाश तो हमारा भाव बिगड़ने से होता है। जो व्यक्ति अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख और मान अपमान प्राप्त होने पर भी एक समान आचरण करता है, ऐसा मनुष्य सिद्ध कर्मयोगी है, क्योंकि उनके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। क्योंकि अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख और मान अपमान तो आते जाते हैं, परंतु परमात्मा जीव का त्यों रहते हैं। जिसका मन ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है और जिसकी दृष्टि में मिट्टी, पत्थर और सोना तीनों एक समान हैं, उसे योगारूढ़ कहा जाता है। एक सोने से बनी हुई विष्णु भगवान की मूर्ति हो और एक सोने से बनी हुई कुत्ते की मूर्ति हो, जो तौलने पर बराबर होने के कारण दोनों का मूल्य समान होगा। विष्णु भगवान सर्वश्रेष्ठ एवं पूजनीय हैं और कुत्ता पूज्य है। इसी तरह संसार में कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई सज्जन है, कोई दुष्ट है, कोई सदाचारी है, कोई दुराचारी है, कोई धर्मात्मा है, कोई पापी है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है। यह सब तो बाहरी दृष्टि से है, लेकिन जो इन सब में एक समान भाव रखता है वह अत्यंत श्रेष्ठ है। जो योगी अपने मन को वश में कर लेता है और आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता है वह परम साध्य को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह युग न तो बहुत खाने वालों का और न ही बिल्कुल न खाने वाले का,
न बहुत ज़्यादा सोने वालों का और न तो बिल्कुल न सोने वालों का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला युग तो उसी का सिद्ध होता है जो नियमित आहार विहार करता है और नियमित रूप से सोता और जागता है। भली भांति वश में किया हुआ मन परमात्मा के स्वरूप में अटल भाव से स्थित हो जाता है तो फिर मन में किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का चिंतन नहीं होता। इस प्रकार ईश्वर के स्वरूप में ही मन लगे रहने से ध्यान योगी वासना, कामना, आशा आदि से सर्वथा रहित हो जाता है। उसके मन में सांसारिक वस्तु की कोई अभिलाषा नहीं रहता, तब वह असली योगी होता है। जैसे स्पंद रहित वायु के स्थान में रखे हुए दीपक की लौ थोड़ी भी हिलती डुलती नहीं है, ऐसे ही जो योग का अभ्यास करता है, जिसका मन परमेश्वर के चिंतन में लगा हुआ है, जिसने अपने मन को वश में कर रखा है, उसका ईश्वर के सिवाय दूसरे किसी का चिंतन नहीं होता। मन बड़ा ही चंचल है, यह आसानी से स्थिर नहीं होता। साधक बहुत प्रयत्न करके मन को परमात्मा में लगाते हैं। वे सोचते हैं मन परमात्मा में लगा है, परंतु कुछ ही देर बाद देखते हैं तो पता चलता है कि वह कितनी दूर चला गया। मन को ईश्वर में लगाओ तो वह वहाँ से उठकर सुख की तरफ भागता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि मन सुख की तरफ जाए तो फिर उसे पकड़कर उसे किसी न किसी काम में लगा दें और बार बार ऐसा ही प्रयास करते रहें। मन चाहे कितना भी अनुनय विनय करे, उसकी ये भी न सुने। सावधानी ही साधन है। जिसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका मन शांत हो गया है, उस योग को निश्चित ही उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। भगवान वासुदेव ही इस संपूर्ण चराचर संसार के स्वामी हैं। वही सबके एकमात्र आधार हैं। जो संपूर्ण जगत में भगवान को और भगवान में संपूर्ण जगत को देखता है, उसकी दृष्टि से भगवान कभी ओझल नहीं होते और वह भगवान की दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। हे अर्जुन, जो मुझे हर जगह एक समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी एक समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो आपने ये योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, जिद्दी और बलवान है। उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहो, यह मन बड़ा ही चंचल है और इसका निग्रह करना भी बहुत कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जा सकता है। जिसका मन पूरी तरह वश में नहीं है, उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, लेकिन मन को वश में करने वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसका साधना में रुचि है, लेकिन मन के वश में न होने के कारण अंत समय में वह योग से विचलित हो जाए, तो फिर वह योग सिद्धि को प्राप्त न होकर उसकी क्या गति होती है। हे महाबाहो, इस तरह संसार का आश्रय छोड़कर वह परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चला और जीवित अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे इस संसार का छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संसार का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं हो सकता। श्री कृष्ण बोले, हे पृथ्वीनंदन, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, अच्छा काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। वह स्वर्ग में जाता है और वहाँ बहुत वर्षों तक रहने के बाद श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। हे अर्जुन, उसको पूर्व जन्म की साधना सामग्री प्राप्त हो जाती है, जिससे वह साधन में लग जाता है। जिस योगी के अंदर परमात्मा की तरफ चलने की लगन है, जिसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, वह योगी फिर से परम सुख को प्राप्त होता है। जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, आदि बहुत सी बातों को जानते हैं, पर जिनका उद्देश्य सांसारिक भोग और ईश्वर है, ऐसे सकाम सब ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ हैं। इस लोक में राज्य मिल जाए, धन संपत्ति सुख आराम मिल जाए, मरने के बाद स्वर्ग मिल जाए, ऐसा उद्देश्य रखकर जो सकाम भाव से यज्ञ दान तीर्थ आदि शास्त्रीय कर्म को करते हैं, उन कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ हैं। जो संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गया है, वही वास्तव में योगी है। ऐसा योगी बड़े बड़े तपस्वियों, शास्त्रज्ञ पंडितों और कर्मकांडियों से भी ऊंचा है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो जा। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान भक्त मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। हरे कृष्ण।